Hello student, welcome back to Study with Me channel. So let's get started our new topic DOE worksheet mathematics class 10. तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो 30, 45 या 60 डिग्री पे जो रेशियोज होती हैं उनमें जो हमें एग्जांपल मिलते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आपको बता रखा है, रिकॉल करवा रखी है पहले और आपको आंसर भी करने को बोला है जो कि आपका क्वेश्चन मार्क डाला है। तो साइन आपका एंगल साइन ए का 30 डिग्री पे आपका 1/2 आपको इन्होंने बताया और साइन 45 1/√2 और आपको साइन 60 बताया √3/2। आपको कॉस 30 डिग्री बताया √3/2, कॉस 45 बताया 1/√2 पर आपसे पूछ लिया कि साइन 60 क्या होता है। आपसे क्या पूछा कि साइन 60 आपका क्या होता है, आपसे ये बातें आपको पूछ ली। तो आपको बतानी है कि साइन 60 की वैल्यू जो कॉस 60 की वैल्यू है वो क्या होती है। साइन 60 तो √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे ही आपसे टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपको दे दी 1/√3। टेन 45 की जो होती है वो आपकी 1 होती है। टेन 60 की आपसे पूछ ली तो वो आपकी √3 होती है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने को बोला है। इवेल्युएट कीजिए, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो आपको पता है कि साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ए बी आपकी जो लेंथ आपको दे रखी है वो 5 है और ए सी बी आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब डिटरमाइन करनी है लेंथ बी सी की और आपके ए सी की। तो ए सोल्यूशन बहुत आसान भी होते हैं क्योंकि हमें ए सी और बी सी किसी हिसाब से निकालना है। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि पी बी एच कैसे निकालते हैं कि आपका साइन का जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस का जो होता है वो आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये ऐसे करके वैल्यू आपकी सॉल्व हो। तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है। इससे पहले आपको निकालना है, कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो या फिर ए सी निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर पी बाय बी आपकी जो होती है वो tan की होती है जिससे आपका बी सी आ रहा है। तो ए बी बाय बी सी जो है वो आपका इससे आ रहा है, ठीक है, tan से। तो आपको नहीं बोला tan सी, या तो आप सीधा tan 30 डिग्री भी लिख सकते हो कि आपको सी का एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यू डाली, ए बी की वैल्यू आपको पता है 5 है, बी सी की आपको निकालनी है। तो आपकी 1/√3 tan 30 होती है। तो आपकी बी सी की जो वैल्यू आई वो 5/√3 आ गई। तो आपकी कितनी आ गई, 5/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको निकालनी है ए सी। आपको ए सी निकालनी है तो यानी कि P/H करके निकाल सकते हो। आप पहले ये भी डाल सकते हो, साइन भी डाल सकते हो, फिर आप tan भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, पर आप वो वैल्यू डालोगे ना जो हमें एक पता और एक नहीं पता। ठीक है, साइन सी यानी कि साइन 30 डिग्री, ए बी बाय ए सी। ए बी हमें पता है हमारा 5 है, ठीक है, और आपका ये 2 है। तो 1/2 आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ए सी इससे आपका कितना आ गया, 10। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। आपको tan a प्लस बी √3 दे रखा है और tan a माइनस बी आपको 1/√3। आपको पता है कि tan a प्लस बी √3 आपको दे रखा है। तो √3 की वैल्यू tan के हिसाब से कितनी आएगी, tan के हिसाब से √3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी tan 60। कितनी आएगी, tan 60। ठीक है, tan 60 डिग्री आएगी आपकी √3 की। ठीक है, और 1/√3 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, tan 30। tan 30 डिग्री आपकी इसकी आ जाएगी √3 की। ठीक है, tan 30 डिग्री अभी किसकी आ जाएगी, √3 की। ओके, 1/√3 की। अब आपको इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो आप यही इक्वेट करोगे। तो tan से tan कट जाएगा तो ए प्लस बी आपका 60 डिग्री और ए माइनस बी आपका 30 डिग्री। अब इससे आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15 निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, tan
और आपका जो tan 45 डिग्री है वो आपका 1 होता है। cosec 60 डिग्री आपका 2/√3 होता है। तो आपने इसे सॉल्व करा, ठीक है। तो इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ऐसे आ गई 1/2 + 1 माइनस 2/√3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। उसके नीचे sec 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 2/√3 अगेन, और cos 60 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1/2 और cot 45 डिग्री की 1। तो इसे भी आप इसे भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, फिर आपने इसे मतलब ऐड करना है, दोनों को ऐड करा, उसके बाद इसको ऊपर इसको नीचे ऐसे पहुंचा लिया, और आपका जो फाइनल आंसर निकला वो 43 - 24√3/11 निकला। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई करना है आपको अपनी चॉइस को कि 2 tan 30 डिग्री इज़ और अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री आपका इन सब में से कौन सी वैल्यू को कर रहा है। तो आपको बताना है, इससे पहले जस्टिफिकेशन आपको सोल्यूशन ने पहले दे दिया, बट आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 tan 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको पता है 1/√3 होता है, और फिर आपने 30 डिग्री 1/√3 इसमें डाल दिया, तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आई √3 निकल कर आई। तो cos 60 की वैल्यू √3 तो हो नहीं सकती, sin 60 की वैल्यू √3 नहीं हो सकती, बट tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें हमें दे रखा है जैसे जैसे आपको इसमें सॉल्व करवाया था वैसे ही ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल। sin a - b = ½ cos a + b = ½ तो आपको पता है कि ये जो हाफ की जो वैल्यू है साइन में वो किसके हिसाब से होती है, वो साइन में 30 डिग्री के हिसाब से होती है, ठीक है। और जो आप कॉस में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी cos 60 डिग्री के हिसाब से होती है, ठीक है। cos 60 डिग्री के हिसाब से होती है वो आपकी वैल्यू, जो ये आपको दे रखी है वो आपकी cos 60 डिग्री बन गई, ठीक है। ओके, तो जैसे इसमें आपका 30 और 60 की वैल्यू निकल रही थी, वैसे इसमें भी 30 और 60 की वैल्यू निकल रही है। तो यानी कि a - b आपका 30 और a + b आपका 60, ठीक है। तो ऐसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका a और b निकल जाएगा, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फिर आपको इवेल्युएट करना है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos आपको पता है cos की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है आपकी, cos 45 की sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2/√3 होती है, 2/√3। और जो आपकी cosec 30 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, बस इसमें वैल्यू डालनी है और निकालना है। इवेल्युएट करना है इसमें भी आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें आपकी √3/2 है, ठीक है। इसमें आपकी √3/2, जो आपका sin 60 है वो आपका √3/2 है, cos भी आपका cos 30 आपका √3/2 है, पर tan 45 आपकी 1 है, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपका लास्ट की तरह है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें वैल्यू डालेंगे आप, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है tan 30 डिग्री की 1/√3 होती है। तो ये आपका जो है वो आपका a के इक्वल निकल कर आएगा, ठीक है। बस आपको चूज़ ही करना है और आपको फिर जस्टिफिकेशन देनी है, ओके। तो अब इसके सोल्यूशन मैंने आगे कर रखे हैं, ओके। ये फर्स्ट का आंसर है आपका, ए का 45 और बी का 15। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जिसमें आपको इवेल्युएट करनी थी, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको इवेल्युएट करना था अगेन। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको ऑप्शन बताना था और जस्टिफिकेशन देनी थी, ठीक है। क्लियर? if you like the video then share, subscribe and comment below. Thanks for watching.